नमस्कार, मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय और इतिहास का पन्ना में आप सभी का स्वागत है। बता दें कि भारत का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना और रहस्यमयी है। इसकी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। अगर भारतीय इतिहास के कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में आपका रूबरू होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी क्रम को लेकर हम आपके लिए इतिहास का पन्ना सीरीज़ को लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कई राज बताएंगे जो आपके भारत में कुछ छुपे हुए पहलुओं को रूबरू कराएंगे। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अफगानिस्तान का नाता भारत के पौराणिक इतिहास महाभारत के युद्ध से है। वो बाकायदा हम आपको वो पहलू भी बताएंगे जिनके बल पर हम ये दावा कर रहे हैं। चलिए आपको ये पूरी रिपोर्ट बताते हैं, जिससे आप बारीकी से समझेंगे कि किस तरह से महाभारत के युद्ध का और भारत के इतिहास का नाता अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान न केवल कभी हिंदू राष्ट्र था, बल्कि यह भारत का हिस्सा ही था। भारत पर अंग्रेजों के आक्रमण के समय अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को नियंत्रण में ले लिया और भारत से ही इस पर शासन किया। लेकिन बात वर्ष 1893 की है, जब सर मॉर्टिमर डूरंड ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींच ली, जो कि डूरंड रेखा कहलाई। हिंदू कुश में स्थापित यह सीमा रेखा, जो कि अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के जनजातीय क्षेत्रों से उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों को रेखांकित करती है। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। यह तो हुई इतिहास की बात, लेकिन अफगानिस्तान का महाभारत से भी एक गहरा रिश्ता है। यही नहीं, पूर्व में यह हिंदू राष्ट्र था और इसके कई साक्ष्य भी मिले हैं। तो आइए इस विषय पर विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल भारत से सटे सबसे छोटी सीमा वाला देश आज जो अफगानिस्तान है, उसका मानचित्र 19वीं सदी के अंत में तय हुआ था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय 327 ईसा पूर्व ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय 327 ईसा पूर्व अफगानिस्तान में फारस के हकामनी शाहों का शासन था। उसके बाद के ग्रेको बैक्टीरियन शासन में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। मध्यकाल में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयास किया। इसमें लोदी वंश का नाम भी प्रमुख है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शाहों की मदद से भारत पर आक्रमण किया। हालांकि उस समय अफगानिस्तान के कुल क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में भी अंग थे। भारत में पहला आक्रमण अफगानिस्तान पर ही हुआ था। इसके बाद हिंदुकुश से अलग अलग दर्रों से आक्रांताओं ने भारत पर कई आक्रमण कर दिए। इन आक्रांताओं में बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली शामिल थे। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफगानिस्तान पर राज कायम किया। वह अफगान यानी कि पश्तून था। 1751 तक उसने वह सारे क्षेत्र जीत लिए जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। अफगानिस्तान का महाभारत के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता है। अफगानिस्तान की पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। नवंबर 2013 में एशिया और अफ्रीका की तरफ से हुई एक स्टडी में यह बात साबित हुई थी कि अफगानिस्तान का हजारों साल पहले महाभारत से गहरा रिश्ता रहा है। यही नहीं, अफगानिस्तान के जिस हिस्से को हम आज कांधार के नाम से जानते हैं, वह कभी गंधार साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। गंधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गंधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गंधार साम्राज्य पोथोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी तक फैला था। महाभारत काल में जिक्र मिलता है कि गांधार पर आज से 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया था। उनकी बेटी का नाम गांधारी था, जिनकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई थी। गांधारी के भाई शकुनी थे। राजा सुबाला की मृत्यु के बाद गांधार साम्राज्य की सत्ता शकुनी ने संभाली थी। यही नहीं, मान्यता तो यह भी है कि गांधार में शिवजी की पूजा की जाती थी। इसका तात्पर्य गांधार शब्द से माना जाता है, क्योंकि गांधार शब्द गंध से बना है।
गंध यानी कि खुशबू, और गांधार का पूरा शाब्दिक अर्थ खुशबू की धरती है। मान्यता है कि काबुल नदी के तट पर लोग रहा करते थे। उत्तर पश्चिमी पंजाब भी किसी समय में गांधार का हिस्सा था। कई और शोध पत्रों से इस बात की पुष्टि की गई है कि नॉर्थ वेस्ट पंजाब ईरान, भारत और सेंट्रल एशिया से संपर्क का रास्ता था। महाभारत में अफगानिस्तान का कांधार, जो कि गांधार साम्राज्य था, यह काफी शक्तिशाली साम्राज्य था। मान्यता है कि 18 दिनों तक चले महाभारत युद्ध में पांडवों की हार के बाद कौरव वंश के कई लोग गांधार साम्राज्य में रहने लगे थे। बाद में वे धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब की तरफ चले गए। बाद में गांधार पर मौर्य साम्राज्य के राजाओं का राज हो गया। इसके बाद फिर मुगलों का हमला हुआ। मोहम्मद गजनी ने भी यहाँ पर हमला किया। गजनी ने 10वीं सदी में इस पर कब्जा कर लिया। वहीं कुछ साल पहले अफगानिस्तान में जिस समय अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को तलाशने के लिए अभियान चलाया था, तो अमेरिकी सैनिक को कांधार की एक गुफा में बड़ा सा एयरक्राफ्ट दिखाई दिया। इस एयरक्राफ्ट पर हुई रिसर्च में यह दावा किया गया कि यह तकरीबन 5000 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, इसलिए यह महाभारत कालीन भी हो सकता है। यही नहीं, यह भी कहा गया कि टाइम वेल में यह फंसा हुआ है। टाइम वेल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव्स के सुरक्षित क्षेत्र। कहते हैं कि इसी के चलते यह एयरक्राफ्ट कांधार की गुफा में सुरक्षित बना हुआ है। इसे लेकर मान्यता है कि इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। कहते हैं कि जब इसे एयरक्राफ्ट को गुफा से निकालने की कोशिश की जा रही थी, तो कई सील कमांडो अचानक से गायब हो गए। फिर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। तो ये थी महाभारत और अफगानिस्तान से जुड़ी रहस्यमय कहानी। अब कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं कि इस रहस्य के बारे में आपका क्या कहना है।